कभी हॉरर कंटेंट मतलब ये कोई रियल स्टोरी होती है या फिर आप बिल्कुल क्रिएट करते हो? तो वहाँ पे मैंने माया भी देखी है, मरा हुआ सांप भी देखा। इंदौर में आपने कहाँ कहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज फील की है? टूटी फूटी वाली फिर लाल बाग वाली जगह है। शमशान घाट में जो लोग रात में जाके क्रिया करते हैं, देखिए इसका इम्पैक्ट ना उल्टा पड़ता है, ग्लो पूरा खत्म हो जाता है। यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे देख के जो लोग टोटके कर रहे हैं, किसी के ऊपर टोटके कर दिए हैं, तो जो लोग ड्रिंक करते हैं, पीने के बाद में चीज़ें और अट्रैक्ट होती है। नमस्कार, स्वागत है आपका सोशल चर्चा विद अभिषेक पॉडकास्ट शो में। आज हम हॉरर कंटेंट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और आज हमारे साथ है अंकुश पांडे जी। स्वागत है अंकुश पांडे जी आपका। धन्यवाद। अंकुश पांडे जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताइए कि कहाँ आपने एजुकेशन आपका कहाँ तक रहा, क्या फैमिली बैकग्राउंड रहा और आपने हॉरर कंटेंट मतलब बनाना कब से शुरू किया? देखिए मेरी जर्नी की शुरुआत ऐसी थी। सबसे पहले मैं अपने एजुकेशन के बारे में बता दूं। एजुकेशन मैंने मल्टीपल जगह से कर रखा है। मतलब पहले मैं महाराष्ट्र में रहता था। महाराष्ट्र में गोंदिया करके एक जगह है नागपुर के पास में। तो मेरा स्कूलिंग जितनी रही 12th क्लास तक मैं वहीं से किया हूँ। मतलब 11th के अराउंड 11th के बाद में मैं हैदराबाद चला गया था मेंस की प्रिपरेशन के लिए। फिर वहाँ से मैं वापस आया। फिर सब फैमिली वगैरह वाले सब लोग इंदौर ही रहते थे, तो मेरा जो कॉलेज हुआ वो यहाँ से हुआ। तब मेरा ये था कि इंजीनियरिंग करना है, बट फिर ये था कि हाँ इंजीनियरिंग नहीं करते, काम करते हैं बीसीए करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर फील्ड में इंटरेस्ट था। तो लैंग्वेजेस किया मैंने, सी कर रखा है, C++ कर रखा है, जावा कर रखा है, जावा कोर कर रखा है, पाइथन कर रखा है। मेरे पास आईटी का डिप्लोमा भी है। काफ़ी सारी चीज़ें किया, बट पढ़ाई में फिर भी मन नहीं लगता है ऐसा कि हाँ क्या करना चाहिए क्या नहीं। और कंटेंट क्रिएशन तो मैंने 2017 में स्टार्ट कर दिया था। तब तो लोगों के पास में मोबाइल डेटा भी नहीं हुआ करता था, जियो की सिम भी नहीं थी इतनी। 2017 से आप कंटेंट बना रहे हैं और हमने सुना है कि आप पहले बाइक के ऊपर कंटेंट बनाते थे, बाइक मॉडिफिकेशन के ऊपर, और यूट्यूब पे अब आप हॉरर पे कैसे शिफ्ट हुए? क्या आपको आइडिया है कि यार हॉरर कंटेंट बनाना चाहिए, वो बहुत चलेगा? हुआ ऐसा था। देखो मैंने बाइक पे कंटेंट बनाया। यूट्यूब पे भी मेरे 90 के सब्सक्राइबर है। ओके। बट कुछ टाइम का मैंने गैप ले लिया था, थोड़ा सा फैमिली में इश्यूज वगैरह भी थे। और जब लाइफ चालू होती है तो रहता है ना कि कुछ स्टार्टअप करते हैं। तो मैंने यही इंदौर में कैफ़े ओपन किया था। तो 2 साल मैंने उसमें दे दिए, तो मैं कंटेंट क्रिएशन से पूरी तरीके से दूर हो चुका था। फिर सडन कुछ चीज़ें हुई लाइफ में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई कि जिस कारण मेरे को इंदौर छोड़ना पड़ा। तो मैं इंदौर छोड़ के वापस चला गया सीहोर। अब वहाँ पे ऐसा सीन था, फाइनेंशियली मैं बहुत वीक था। मैंने 6 महीना नौकरी किया। इतना एजुकेशन होने के बाद भी मैंने नौकरी किया डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर के थ्रू। 6 महीना मैंने नौकरी किया। एक स्टॉक मार्केट की कंपनी थी जिसमें वो सर्विसेज वगैरह देते हैं ना, तो उसमें मैंने उनका डिजिटल जितनी सब चीज़ें थी वो सब मैं ही हैंडल करता था। मेरी सैलरी थी 5,000 रुपये महीना। उसमें मैंने काम किया 6 महीना। अब वहाँ पे चल रहा था, सब चीज़ें चल रही थी, लेकिन कुछ तो करना था लाइफ में। तो इसलिए ऐसा डिसाइड किया मैंने कि अब माइक लेते हैं, कुछ हट के करना था। क्योंकि मेरे जितना जो सर्कल था ना, सब मेरे से आगे बढ़ चुके थे। बाइक्स की जो भी वीडियोस बनाते थे सब मेरे से आगे थे, और सबके इंस्टाग्राम पे अच्छे हैं आज फॉलोअर्स। सब अपना अच्छा कर रहे हैं सब अपनी लाइफ में, और आज सब कनेक्टेड भी है, ऐसा नहीं है। तो वहाँ पे कुछ करना तो था मेरे को, और सबसे हट के करना था। और तब के टाइम पे मैं देखता था रणवीर अलाहाबादिया को भी मैंने देखा था। पॉडकास्ट वाली जो चीज़ें होती थी कि हाँ ऐसा कुछ करना है, ये सब चीज़ें। तो फिर मैंने स्टार्ट किया। अब मेरे पास में सामने बोलने के लिए कोई नहीं था, मैं किसको बुलाऊँ क्या करूँ ये भी नहीं था। और ना तो मेरे पास माइक खरीदने के लिए पैसे थे। मेरे पास एक वही आईफोन था जिससे मेरा काम चल रहा था। तो मेरा एक बचपन का फ्रेंड है, मतलब बेस्ट फ्रेंड है बचपन का। उससे मैंने बोला, उसको मैंने अपनी प्रॉब्लम बताया। तो उसने मेरे को माउनो का एक माइक आता है, वो उसने मेरे को गिफ्ट किया। वो 12,500 के आसपास कुछ पड़ा था। और उसने बोला तू कर, तेरे को मैं करवाता हूँ, तू कर। उसने मेरे को बस ये शब्द बोले थे, और 1 महीने के अंदर मैंने उसमें काम चालू किया। पहले मैं लव स्टोरीज बना रहा था, क्योंकि ऐसा ब्रेकअप वाली जो सिचुएशन रहती ना, उससे मतलब आपको अब आपसे क्या छुपाना, मतलब वो वाली सिचुएशन से मैं निकला भी था। अच्छा, इसलिए थोड़ा सा डिप्रेशन में ज़्यादा था। ब्रेकअप हुआ था आपका? हाँ वो वाली सिचुएशन में भी था। तो इसलिए अब उस पे बनाने लग गया। तो मेरे जितने भी सब दोस्त वोस्त थे सब हंसते थे, नहीं ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। कोई फॉलो भी नहीं कर रहा था मेरे को, कोई कुछ भी नहीं कर रहा था। फिर धीरे से एक दिन मेरे दिमाग में ऐसे विचार आया कि गड़बड़ी पुलिया, वो गमले वाली पुलिया यहाँ इंदौर में है, उसके बारे में मैंने बहुत पहले सुना था कि हॉन्टेड है। उस पर बनाया, देखा मैंने 60,000 व्यूज़, वो चल गया। फिर मैंने देखा कि ये तो चल गया। फिर मैंने देखा नवलखा वाली बिल्डिंग पे बनाया, वो भी चीज़ चल गई। ऐसे सब चीज़ें जब
फिर MG रोड वाली बिल्डिंग, वो भी सब जितने भी कंटेंट बनाते गया मैं चलते गया, लोगों ने बहुत पसंद किया। फिर लोगों ने अपनी स्टोरीज मेरे को देना चालू कर दिए कि भैया हम आपको स्टोरी दे रहे हैं, आप इस पे बनाओ। ऐसी सब चीज़ें होती गई। नहीं, इंस्टाग्राम पे देखो काफ़ी सारे लोग कंटेंट बना रहे हैं। इंस्टाग्राम पे बहुत तरह के लोग कंटेंट बनाते हैं। आपने सिर्फ हॉरर को इसलिए चुना कि आपका एक कंटेंट चल गया था, या फिर आपके दिमाग में कोई थॉट थे, या फिर ऐसा कोई इंसिडेंट आपके साथ हुआ कि आपको लगा कि यार हॉरर कंटेंट जो है वो ही मैं चूज करूं? देखिए मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा है, जैसे आप कोई काम कर रहे हो, अगर वो आपके लिए है ही नहीं तो आप कितनी कोशिश कर लो। आपने बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे देखे होंगे कि हाँ, जो देखा देखी में कोई काम करते हैं। तो मैंने ये काम देखा देखी में नहीं किया, ऑटोमेटिकली सिग्नल आया, ओके। कह सकते हैं इसको, कि हाँ ये चीज़ चलने की थी, लोगों को इसी में मुझे पसंद करना था। बाइक में लोगों ने मुझे इतना पसंद नहीं किया जितना हॉरर कैटेगरी में पसंद किया। लोगों को मेरे बोलने का जो वे है, जिस तरीके से मैं स्टोरी समझाता हूँ, बोलता हूँ, वो बहुत चीज़ें पसंद आती है। ऐसी सब चीज़ें। कभी हॉरर कंटेंट मतलब ये कोई रियल स्टोरी होती है, या फिर आप बिल्कुल क्रिएट करते हो? नहीं या मतलब आपके पास जो वीडियोस आते हैं हॉरर कंटेंट वाले एकदम रियलिस्टिक होता है, या फिर आपने कभी कहीं जाके फील किया है? देखिए, ये जाके फील करने वाली बात ऐसी है, मैं रिसेंटली मतलब लास्ट ईयर की बात है, मैं पावागढ़ गया हुआ था। तो वहाँ पे मैंने माया भी देखी है, मरा हुआ सांप भी देखा। आप जा रहे हैं, 600 किलोमीटर है, कितना पावागढ़, कितना 300 साढ़े 300 किलोमीटर ना। गाड़ी कितनी बार पंचर होगी? 1-2 बार। 7 बार पंचर हुई थी हमारी गाड़ी, और पूरा रिकॉर्डेड है मेरे पास में। मैं आपको क्लिप्स भी मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पे कि हाँ कितनी बार पंचर हुई, और हमने रात में हम कैसे कैसे बच के आए। मतलब वो बहुत लंबी स्टोरी है, मैंने ऑलरेडी अपने इंस्टा पे डाल भी रखा हुआ उस स्टोरी के बारे में। ऐसे रियल इंसिडेंट हुए। फिर यहाँ पे गोपुर स्क्वायर है इंदौर में, वहाँ पे एक मेरा फ्लैट है। तो वहाँ पे भी जो पीछे वाला कमरा था, मतलब रेंटेड फ्लैट था, उसको हमने बंद करके रखा था। वहाँ पे किसी की प्रेजेंस थी, मतलब जो भी कोई उसमें ऐसा था, जो भी कोई अंदर वाले कमरे में सोता था उसकी तबीयत खराब हो जाती थी। ऐसी सब चीज़ें होती थी। अब मेरा ऐसा कोई वो नहीं था इसमें कि ऐसी ऐसी सब चीज़ें हो रही है या क्या नहीं, ऐसा। जैसे आपने बताया, तो ये आपको फील होता है, मतलब क्या फील होता है इसको एग्जैक्टली आप बताओ, कि आपको डर लगता है या फिर आपको ऐसा कुछ दिखता है? एंटिटीज़ वाली जो सिचुएशन है, जैसे कि अब ऐसी सिचुएशन हो गई है, मैंने लाइफ में इतना भूत भूत कर लिया है, सच बात बताऊँ तो। जैसे कि अगर एंटिटी यहाँ होगा भी ना, हाँ मुझे पता है अगर वो दूसरे वाले कमरे में है, तो मुझे अब ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि हाँ है, कोई शक्ति है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बस। इंदौर में आपने कहाँ कहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज फील की है? इंदौर में एग्जैक्टली कहाँ फील करी है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़? पहले तो जो फूटी कोटी वाला जो किला है, वहाँ पर चीज़ें फील करी। लाल बाग वाली जगह है, वहाँ पे भी चीज़ें हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कह सकता मैं कि उस जगह को अपन अबेंडेंड हो जाती है या पुरानी जगह रहती है, या कुछ उसकी प्रथाएं भी जो सब चीज़ें बताई जाती है, वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चीज़ें रहती है। अब इसमें बात ऐसी रहती है, अगर आप सोचोगे कि भगवान है तो है, अगर आप सोचोगे शैतान है तो है, ऐसी वाली चीज़ होती है। इंदौर का जो एमवाय हॉस्पिटल है, उसकी एक हॉरर क्लिप फ्लोर बहुत वायरल होती है। एक हॉरर क्लिप है उसकी जो बहुत वायरल होती है, उसमें सच्चाई है या फिर वो किसी का बनाया हुआ फेक वीडियो है? देखिए, अब उसके बारे में मुझे ये नहीं पता कि वो किसने बनाई है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता उसके बारे में। बाकी एमवाय हॉस्पिटल की एक खास बात ज़रूर मैं आपको बता सकता हूँ कि उसका जो 5th फ्लोर है बंद है आज भी। और वहाँ के एक सीक्रेट इंसान ने, मतलब उसने नाम लेने से मना किया और उसकी पोस्ट भी बताने से मना किया है, और उसने ट्रस्ट करके मेरे को बताई थी वहाँ की चीज़ें। तो वहाँ पे एक्चुअल में बहुत सी चीज़ें ऐसी भी है जो कि एक्चुअल में डरावनी है, इसलिए उसके बारे में बात ना करें तो ज़्यादा सही रहता है एमवाय के बारे में। मतलब जो इस तरह के जो लोग होते हैं, या आप जब भी ऐसी जगह पे पहुंचते हो जो हॉन्टेड प्लेस होता है, जब आप हॉन्टेड प्लेस पे जाते हो ऐसी जगह, हाँ। आपको जब कुछ फील हुआ है तो उसके डर का कोई सॉल्यूशन आपने किया है, या फिर आप यहाँ से भाग के आ गए हो? देखिए, इसके लिए मैं चीज़ें धारण करके रखता हूँ, मैं प्रोटेक्शन अपने साथ ही रखता हूँ। पहले मेरे को, जब मैंने हॉरर वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था ना, मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, मेरे को सूर्य उदय के पहले नींद नहीं आती थी। जब तक सूरज उग नहीं जाता था मैं सो नहीं पाता था। मतलब जब स्टार्ट ही किया था ना कि हाँ भूत 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 करने लगा था, तो वो चीज़ें फील होने लग गई थी, एकदम एकदम दिखने लग गई थी।
आज भी मैं अपने घर पे जब सोता हूँ ना तो मेरे को अपनी चीज़ें पता चलता है कि हाँ ऐसा लगता है कोई खड़ा है, ऐसी ऐसी सब चीज़ें फील होती है। जो लोग बिलीव नहीं करते हैं हॉन्टेड प्लेस पे या भूत प्रेत से, मतलब भूत प्रेत पे जो लोगों का विश्वास ही नहीं है, उन लोगों को आप क्या बोलना चाहते हो कि ये होता है, या मतलब कैसे आप उनको समझाओगे कि ये चीज़ें होती है, सच्चाई है इसमें? देखो जब तक किसी के ऊपर बीतती नहीं है तब तक तो कोई चीज़ें बता नहीं सकते ना। जैसे आपने, मैं आपसे पूछता हूँ, आपने देखा कभी भूत? नहीं। आपने नहीं देखा? आपके साथ में कभी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हुई? बिल्कुल हुई है। तो आप भूतों में विश्वास रखते हैं नहीं रखते? नहीं, पर मैं आपके वीडियो देख के डर जरूर गया था। हाँ, रात में नींद नहीं आती। मैं बताऊं आपको, तो मेरे साथ ये हुआ कि मैंने अपने ऑफिस पे था मैं, और मैं आपका वीडियो देख रहा था, और हमारे ऑफिस पे एक एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है जो ऑटो मोड पे होता है, और मैं जब आपके वीडियो स्क्रॉल कर रहा था और आपके पीछे वो शमशान वाला एक वॉइस चलता है, आपके वीडियोस में एक शमशान वाला वॉइस चलाते हैं आप। वो महामृत्युंजय मंत्र जो है फियर फाइज का। वो हाँ है ना, अक्सर हमने शमशान वाले वीडियो में देखते हैं हाँ वो। हाँ हाँ। और अचानक से वो फैन स्टार्ट हुआ, हम्म। मेरे को डर लगा और मैं अपने ऑफिस से निकल गया। मतलब मेरी डर होता है, बट वो वैसे कभी फील नहीं किया मैंने, एक्टिविटीज वैसी फील की है। मेरी कुछ कुछ वीडियोस में लोगों ने ये बताया कि मेरी कुछ कुछ वीडियो श्रापित बताई है लोगों ने। तो श्रापित मतलब? बताया कि भैया हम, हमारे साथ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, जैसे ही हमने ये वीडियो को देखा हमारे साथ में चीज़ें होना चालू हो गई। अच्छा। आप इसका कुछ सोल्यूशन बताइए, क्या करें हम? मैं बोलता हूँ आप हनुमान जी की पूजा करिए, वही मेन प्रोटेक्टर है। और आपके साथ जैसे कोई वीडियो शूट करने वाले जाते हैं, या ऐसी कोई जगह जहां आपने एक्सप्लोर करने गए, आप स्पेशल कोई हॉन्टेड प्लेस आपने एक्सप्लोर किया है? नहीं, अभी मैं इतना नहीं करता, क्योंकि मैं बिलीव ये करता हूँ कि चीज़ों को छेड़े ना तो ज़्यादा सही रहता है। क्योंकि मेरी कुंडली के अनुसार, देखिए मैं एस्ट्रोलॉजी भी करता हूँ, मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज रखता हूँ, उतना डिटेल नॉलेज तो नहीं है मेरे को। तो उसके अनुसार जो मेरी जो चीज़ें हैं वो कमज़ोर है थोड़ी सी, तो इसलिए मैं जाना अवॉइड करता हूँ, ज़्यादातर नहीं जाता हूँ मैं ऐसा। कोई वीडियो आपके पास आया और उसको देख के आप भी डर गए हो? किसी आपके जो ऑडियंस है, आपकी ऑडियंस, जैसा आपने बताया आपकी ऑडियंस आपको हॉन्टेड वीडियोस भेजती है, कोई ऐसा वीडियो जो देख के आपको भी सच में डर लगा हो कि यार ये? देखिए एक फ्लैट की घटना है, यहीं विजयनगर के फ्लैट की घटना। वहाँ पे सब जितने भी रिचुअल होते हैं, काला जादू, सब चीज़ें, सबके रिचुअल की मेरे पास में वीडियो आई थी। उसमें सब रिचुअल लगे हुए, मैं आपको फ़ोटो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप चाहे तो लगा दीजिएगा। तो वो सब चीज़ें देखकर लगा तो था कि हाँ ये सब चीज़ें होती। और जब किसी चीज़ के बारे में बात करो ना, जब किसी एंटिटी को आप याद करते हो, जैसे कोई जा चुका है आप उसको याद कर रहे हो, उसके ऊपर मैं वीडियोस बना देता हूँ। मेरे साथ में बहुत खतरनाक हादसा हुआ था, मतलब मेरा एक एक्सीडेंट भी हुआ था हॉरर वीडियोस बनाने के बाद में कुछ समय बाद, जिसमें मेरा लीवर, पेनक्रियास, किडनी तीनों डैमेज हुआ था। बहुत खतरनाक चीज़ थी, हालांकि वो मैं कवर नहीं करना चाहूँगा उसको, क्योंकि उसमें जो इंसान बाइक ड्राइव कर रहा था वो अब इस दुनिया में नहीं है, मैं पीछे बैठा हुआ था। आपके साथ मतलब इतने सारे इंसिडेंट हुए हैं, तो आप मतलब कैसे इस चीज़ से सरवाइव करते हो? आपको ऐसा लगता है कि कंटेंट बनाना बंद कर देना चाहिए अब, हॉरर नहीं, कंटेंट? कंटेंट के कारण नहीं होते। नहीं, मतलब आप उस चीज़ से जुड़े हो ना, तो आपको कभी ऐसा लगता है कि यार ये कंटेंट बनाना बंद करते हैं यार? कभी ऐसा फील हुआ है? देखिए मैं तो एक स्टोरी टेलर मानता हूँ अपने आप को सिर्फ। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं भूत प्रेत पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर नहीं हूँ, मैं एक स्टोरी टेलर हूँ एक तरीके से। नहीं, बट फिर भी जब आप बता रहे हो कि जब मैंने पहला हॉरर कंटेंट बनाया तब मेरे साथ एक एक्सीडेंट हुआ, एक नहीं, काफ़ी सारे हुए तो हैं। आप जैसा बता रहे हो काफ़ी सारे एक्सीडेंट आपके साथ हुए, आपको लगा नहीं कि मुझे बंद कर देना चाहिए अब? या आपको कभी आपके घर वालों ने नहीं रोका? घर वाले तो मना करते हैं मेरे को इस चीज़ के लिए, मतलब हालांकि सपोर्टिव है मेरे घर वाले इस सब चीज़ को लेकर कि हाँ कंटेंट क्रिएशन कर रहा है, सब चीज़ को लेकर घर वाले सपोर्टिव है। आपके पेरेंट्स या आपके दोस्त आपको हॉरर कंटेंट बनाने से रोकते हैं या बोलते हैं आप तो बनाते जाओ? नहीं, देखिए दोस्त लोगों का तो सपोर्ट है, मतलब अभी जैसे कि दोस्त उनके बारे में बताऊँ तो मैंने अपने बचपन के दोस्त के बारे में बताया। और आप जितनी भी मेरी वीडियोस वगैरह सब देखते हैं तो मेरे जो एडिटर हैं और जो शूट करते हैं निर्मल भाई, वो सब मतलब उनका सपोर्ट अच्छा है, और भी भैया वगैरह है उनका सपोर्ट है, तो वो दोस्त उनमें तो सब अच्छे हैं, उनके तरफ से सपोर्ट मिलता है। बाकी पेरेंट्स का भी पूरी तरीके से 100% सपोर्ट रहता है, बस एक उनका वो रहता है कि भूत प्रेत क्यों, कुछ अच्छी चीज़ बनाओ, भगवान के ऊपर बनाओ, ये सब चीज़ें। तो मैं भी ये सब चीज़ें करता हूँ अब, मतलब अब जो मैं कर रहा हूँ अब एस्ट्रोलॉजी के टूवर्ड्स में थोड़ा सा जा रहा हूँ,
तो लोग बाग उसमें भी पसंद कर रहे हैं। धीरे धीरे मैं कंटेंट में चेंजेस लाते जाऊंगा थोड़े से। अगर लोगों को इस पेज पे नहीं पसंद आएगी वो चीज़, तो मैं अपना एक अलग ग्रुप रख के मैं दूसरे पेज पे उस चीज़ों को करूँगा। मगर मेरी इच्छा होगी तो मैं उस चीज़ को करूँगा। हॉरर कंटेंट को हम सिर्फ एक इंटरटेनमेंट के नज़रिए से देखें या फिर उसको सच माने? देखिए, ये तो एक स्टोरी है, घटना हुई है किसी के साथ। अगर आपको वो चीज़ समझ आती है, आप रिलेट कर पा रहे हो उस चीज़ से कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, तो आप उसको मानिए। और अगर आपको लग रहा है एंटरटेनमेंट पर्पस है, तो आप एंटरटेनमेंट पर्पस के हिसाब से देखिए। सबका पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है। कई लोगों का कमेंट में मेरे को, कई लोग मुझ पे कमेंट में हंसते हैं। कमेंट में मेरे ज़्यादातर आपको गालियाँ मिलेगी, ये क्या बोल रहा है, ये वो, फिर आ गया तू, और तेरी वीडियो रात में ही क्यों आती है, ये सब चीज़ें, पूरे इंदौर को बदनाम करके रखा है, ऐसे सब कमेंट्स आते हैं। मैं ऐसा नहीं कि मैं कमेंट्स रीड नहीं करता, मैं सबके कमेंट्स रीड करता हूँ। लेकिन वही है, जिनके साथ में चीज़ें होती हैं वो मेरे को मैसेज करते हैं, भैया हमारे साथ भी ये हुआ है, आप कुछ बताइए कुछ। और लोग बाग उपाय भी पूछते हैं मेरे से। एक यहाँ पे एक प्लेस है, मतलब एक 100 एकड़ की जगह है, उसका मैं नेम नहीं ले पाऊँगा, पूरी अबेंडेंड है, बट इंदौर में ही बिल्डिंगें हैं लाइन से, कम से कम 10-15 बिल्डिंगें होगी, अबेंडेंड है पूरी। और वहाँ पे आप जाओगे ना, आपको बहुत अजीब सी चीज़ें फील होगी। उसकी वीडियोस मैंने डाला था, बट कुछ सी रीज़न के चलते मुझे वो डिलीट करना पड़ा, क्योंकि कुछ कंप्लेन वगैरह फाइल हो गई थी। अभी बीच में एक के ऊपर मैंने वीडियो बना दिया था एक जगह के बारे में, कोई जगह थी, अब मैं उसका नेम भी नहीं ले पाऊँगा, कुछ भी नहीं ले पाऊँगा, तो मुझ पर मतलब साइबर रिपोर्ट भी हुई थी ऐसी सब चीज़ों को लेकर। वहाँ पे लोगों ने कंप्लेन कर दिए थे। बाकी वो मेरे को स्टोरी ऑडियंस नहीं बताई थी, एक लड़की थी, उसने मुझे स्टोरी बताया था, मैंने उस पर। इंदौर की ऐसी कोई 5 हॉन्टेड प्लेस जहाँ आप जाने से मना करोगे? देखो, कुछ कुछ प्लेसेस ऐसी है जहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। इसमें सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा एमवाय हॉस्पिटल का जो 5th फ्लोर है, बिल्कुल मत जाइए। वैसे तो जाना अलाउ ही नहीं है वैसे भी किसी को, लेकिन फिर भी अगर जुगाड़ तुगाड़ लगाकर कोई घुसने की कोशिश करता है तो मत जाना, बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि वहाँ के कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं मेरे पास में, बताया है मेरे को जिन्होंने। मत करिए वहाँ पे, कुछ भी मत करिए, क्योंकि बहुत डेंजरस है। आपको यहाँ इंदौर का भी है और भोपाल की भी लोकेशन है। नहीं, इंदौर की लोकेशन बताइए आपकी, और कौन सी है? नहीं, हॉस्पिटल के रिलेटेड बात करना, मैं हॉस्पिटल वाली जो सिचुएशन है, तो उसमें मैंने बताया कि एमआई का 5th फ्लोर। और दूसरी लोकेशन अगर मैं बताऊँ तो फुट्टी कोटी। फुट्टी कोटी पे आपने ये सुना होगा कि कोई वहाँ पर किला नहीं बना सकता। रात में अगर आप किला बनाओगे तो अगले दिन वो आपको गिरा मिलेगा, मतलब पत्थर अगर आप जमा के आओगे। वहाँ पे 6-7 बजे के बाद में जाना वैसे भी अलाउ नहीं रहता है, फिर भी लोग जाते हैं, कुछ चीज़ें करते हैं। और उसके बाद में ये एक और प्लेस लाल बाग, वहाँ पे भी नहीं चाहिए। आपको एक और जगह बताऊँगा कि अगर आप मतलब कोई अगर इंसान ड्रिंक करता है और चिकन मटन ये सब चीज़ें खाता है, इस सब का सेवन करने के बाद में गड़बड़ी पुलिया करके एक जगह है, अगर वो उससे जाता है, वहाँ से जाता है, मतलब मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगी कोई भी ऐसा करे, मगर वहाँ पर अक्सर एक्सीडेंट। अभी मैं आ रहा था, अभी कुछ 1 हफ्ते पहले की बात है, वहाँ पे फिर हादसा हुआ। कंटिन्यूस आपको वहाँ पे एक्सीडेंट होते हुए मिलेंगे। वो स्पॉट ही कुछ ऐसा है, एक बिल्डिंग है यहीं पे है अपने स्टूडियो के पास में, MG रोड वाली बिल्डिंग। उसके भी बारे में कई लोगों ने वहाँ पे जिन को देखा है। जिन की जो हाइट होती है ना, एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा होती है, मतलब 7 फीट to 8 फीट तक की हाइट गई है। एक मैं आपको वीडियो में आपको शेयर करना चाहूँगा वहाँ का, MG रोड वाली बिल्डिंग का, मेरे को मेरे ऑडियंस में से एक भाई ने भेजा था। उसमें आप ये दरवाज़ा देखो, और दरवाजे से अगर आप ऐसे झाँकते हो, कोई इंसान झाँकता है तो वो हाफ में आएगा, लेकिन आप उसका मुंडी देखो कितनी ऊपर से निकल रही है। और ये चीज़ उनको घर जाने के बाद चीज़ दिखी थी। MG रोड वाली बिल्डिंग भी वैसे बंद है, वहाँ भी नहीं जाना। नौलखा वाली बिल्डिंग में ऐसा कुछ नहीं है, मैं होके आया हूँ, घूम के आया हूँ, वो सिर्फ खाली बिल्डिंग का इशू है। और भी कुछ जगह है जिनका नेम मैं डायरेक्टली नहीं ले सकता। जो लोग ड्रिंक करते हैं, हाँ, वो कहीं भी जा सकते हैं, मतलब वो कहीं भी चले जाते हैं, उनको कभी कोई ऐसा फील नहीं होता? ऐसा क्यों होता है ना, ड्रिंक करके उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है, सब चीज़ें आ जाती है, लेकिन चीज़ें हो जाती है उनके साथ। पीने के बाद में चीज़ें और अट्रैक्ट होती है। और वो आपने वो भी सुना होंगे, दारू चढ़ाते हैं ऐसा ऐसा करके, वो भी सब चीज़ें गलत होती है। उसके बारे में तो रील हालांकि वायरल हो ही गई है, बहुत से लोगों ने देख ही लिया उसके बारे में, मगर ये सब भी चीज़ें होती हैं। आप कहीं भी बैठते हैं, मतलब मान लीजिए कहीं भी बैठ के नहीं पीना चाहिए, या कहीं भी पेशाब नहीं करना चाहिए, किसी भी प्लेस पे, कहीं जंगल में या किसी पेड़ के नीचे ये सब चीज़ें कर देते तो वो सब चीज़। आपको मालूम, मैंने स्किन वॉकर तक देखा है। स्किन वॉकर मालूम आपको? नहीं?
एक इंसानी कुत्ता रहता है बहुत बड़ा, अच्छा। कह सकते हैं अपन उसको। रात में 12 के बाद आप कोई हॉरर कंटेंट बनाने गए हो और आपको ऐसा कभी फील हुआ है कि ये डर वाली स्थिति या फिर कोई ऐसे इंसिडेंट आपके साथ हुए हैं? बिल्कुल, ऐसा एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था। आज से करीब करीब 6-7 महीने पहले की बात होगी। तो रात में मैं और मेरा जो फ्लैटमेट है, हम लोग रात में 2:30 के अराउंड टाइम हो रहा होगा, और हम बना रहे थे अवेयरनेस के ऊपर कि यूट्यूब पर देखकर कोई भी आप रेमेडीज़ मत करो, या वो करते हैं ना कि हाँ, आप नींबू के अंदर सुई चुबा दो या आटे की गुड़िया बना दो, ये सब चीज़ें कर दो तो वशीकरण हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसको लेकर हम एक अवेयरनेस को लेकर एक वीडियो बना रहे थे। तो हमने करेला लिया और उसके अंदर दालचीनी पाउडर डाल के उसको लाल धागे से बंद कर दिया, और रात में 3 बजे के करीब हम उसको पीपल के पेड़ के नीचे रखने गए। अब ये वीडियो हमारा अवेयरनेस के लिए था कि एक इंसान है जो यूट्यूब पे वीडियो देखकर ये सब चीज़ें कर रहा है। अब हमने रख दिया। अब हमको बाद में टाइम दिखता है कि यार 2:30 बज रहे हैं। अब मैं और मेरा रूममेट, हम लोगों को डर लग रहा कि हाँ 2:30 बजे नहीं करना था। तो वो उठा भी नहीं रहा था वो वहाँ से, तो मैंने उठा के उसको डस्टबिन में डाल दिया। तब तक तो सब ठीक था। फिर हम लोग वापस आए अपने फ्लैट में। ऊपर हम रहते थे 3rd फ्लोर पे, तो वहाँ पे नीचे कोई नहीं रहता था, वो पूरी मल्टी खाली थी, हम ही लोग रहते थे सिर्फ। अब उस मल्टी में आज तक कोई बिल्ली नहीं आई। 3rd फ्लोर पे हमको बिल्ली दिखी, पहले बिल्ली दिखी, बाहर से आवाज़ आ गई। अब मेरी आदत थी दरवाज़ा खोल के सोने की, मैं दरवाज़ा खोल के सोता हूँ, मतलब कूलर बाहर लगा के वेंटिलेशन ताकि बना रहे, तो दरवाज़ा खोल के सोता हूँ मैं। तो अब मैं और मेरा रूममेट हम लोग सोए हुए। अब वो एकदम से उठता है, वो देखता है कि कुछ उसको बिल्ला टाइप का दिखा, बहुत बड़ा सा बिल्ला, मतलब जो आपको स्किन वॉकर के बारे में मैंने बताया ना, एक बिल्ला या कुत्ता टाइप का, इंसान का मुंह था उसका और इतना बड़ा शरीर था इंसान जैसा, और वो बिल्ले की तरह भागता हुआ बाहर गया। और मैं भी पलट के देखा, तो मैंने कहा ये कुछ गया है, कुछ तो गया है बड़ी सी चीज़। फिर हम लोग दौड़ के गए उसके पास में, तो नहीं दिखा। फिर उसके बाद में हमने वहाँ पे सब चीज़ें की, वहाँ पे हवन वगैरह मतलब वो किया, अगले दिन पूजा पाठ वगैरह किए, सब चीज़ें की, तो फिर वो माफ़ी वगैरह मांग के सब चीज़ें हुई। आप भूत प्रेतों से ही जुड़े रहते हैं, तो आप भगवान को भी मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ मैं, मतलब भगवान को आप क्यों नहीं मानता। क्या सजेशन देंगे? अगर मुझे डर लग रहा है तो आप क्या बताएंगे कि इन भगवान की पूजा करो, या मैंने कोई भूत प्रेत देख लिया तो आप क्या सजेशन देंगे? देखिए एक चीज़ बताता हूँ मैं, जैसे भगवान पे ना लोग बाग बदलते रहते हैं, आपने देखा? मतलब पहले किसी को कोई भगवान पसंद रहते कि हाँ पहले मैं गणेश जी की पूजा करता था, अब मैं शिव जी की पूजा करता हूँ, कल मैं लक्ष्मी माता की पूजा करता हूँ, आज मैं भैरव जी की पूजा कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे चीज़ें आपने देखी होगी, भगवान लोगों के चेंज होते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है, कुछ आपका आइडिया? मतलब वो तो जरूरत के हिसाब से कर लेता है कोई, बट मुझे ऐसा कोई आइडिया नहीं है कि भगवान क्यों लोग चेंज करते हैं। देखिए मैं मतलब पहले जो पूजा पाठ में करता था नॉर्मल, मैं शिव जी की पूजा करा करता था सबसे ज़्यादा। और अभी की डेट में मेरे को सबसे ज़्यादा मतलब मैं पूजा जिनकी करता हूँ, हनुमान जी की करता हूँ, और दूसरे हैं भैरव जी। बनवा भी रखा है, भैरव जी की पूजा मैं सबसे ज़्यादा करता हूँ। जब से मैं इस सब चीज़ों में इन्वॉल्व हुआ तब से मैं इनकी साधना भी करता हूँ, पूजा पाठ भी करता हूँ। कुछ कुछ चीज़ें भी मैंने ऐसे करी है, लेकिन मेरे को तलाश है, गुरु की तलाश है एक तरीके से कह सकते हैं, साधना वगैरह करने के लिए। मैं इस सब में दिलचस्पी रखता हूँ। बीच में कुछ कुछ गलत भी चीज़ें करी थी जिस कारण से चीज़ें उल्टी होने लग गई थी। शमशान घाट में जो लोग रात में जाके क्रिया करते हैं, या बहुत सारे शमशान घाट बंद भी होते हैं, फिर भी लोग जबरदस्ती जाके वहाँ पे कुछ कुछ टोटके रिचुअल्स, करते रहते हैं, तो उसके पीछे क्या क्या कारण है? लोगों को वो करना चाहिए या वो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए? देखिए इसका इम्पैक्ट ना उल्टा पड़ता है। आपने सुना होगा लोग बाग सिद्ध करते हैं चीज़ों को, पिशाचनी सिद्ध करना, अप्सरा सिद्ध करना, उनसे काम करवाना। मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ, उनके चेहरे को आप देखकर आप बता सकते हो, उनके चेहरे पे बिल्कुल भी वो नहीं रहेगा, निखार नहीं रहेगा, ग्लो पूरा खत्म हो जाता है ऐसे इंसान का, डार्क सर्कल, आंखें अंदर होती है, ऐसी सब चीज़ें होती है उनके साथ में। जिन लोगों ने सब जो सिद्धियाँ करते हैं ये सब चीज़ें, और ये जो टोटके टोने टोटके करते हैं, ये सब किसी के कहने पे चलते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं रहता कि ये चीज़ होगी ही होगी। ये जिनको जानकार है, जो एक्चुअल में जानकार है, वो ऐसी हरकतें नहीं करते। यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे देख के जो लोग टोटके कर रहे हैं, हाँ, उसका कोई गलत इफेक्ट है? साइड इफेक्ट है, डेफिनेटली है। मतलब आपको लगता है कि आम पब्लिक जो है, जो कभी किसी ने नहीं किया है, लेकिन कोई रैंडम रील आई है उसको देख के किसी ने किसी के ऊपर टोटके कर दिए हैं, तो वो मैं आपको अपनी पर्सनल चीज़ बताना चाहूँगा। यूट्यूब पे मैंने देखा था कि साधना करनी है, सिद्ध करना है,
तो मैंने भी बाकायदा चीज़ें किया, हाँ ट्रायंगल लिया, चांदी का ट्रायंगल लिया, दीपक लगाया। मतलब जैसे होता है ना, एक वैदिक तरीका होता है और एक तांत्रिक तरीका होता है। वैदिक तरीके से आप कोई चीज़ों को करते हो तो उसमें आपको साइड इफेक्ट नहीं मिलता और चीज़ें आपको आराम से मिलती है और लंबे समय तक टिकी रहती है। और अगर आप तांत्रिक तरीके से कुछ करते हो तो वो आपको मिल भी जाती या हो सकता है ना भी मिले, लेकिन साइड इफेक्ट के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसे ही साइड इफेक्ट था। एक बताता हूँ मैंने भैरव जी की साधना, मेरे को संस्कृत का उच्चारण उतने अच्छे से करते नहीं आता, ठीक है। मेरे पास किताब थी, मुझे पता था कि हाँ ये किताब में ये मंत्र करने से मुझे ये सिद्धि मिलेगी। मैंने चालू कर दिया माला जपना, ठीक है। दीपक लगाया, चांदी का वो जो था त्रिकोण, वो सब चीज़ें करके मैंने चालू कर दिया सिद्धि करना, पूरे घर में धुआं वगैरह सब चीज़ें करके। एक दिन किया, 2 दिन किया, तीसरे दिन डिप्रेशन वाली चीज़ें होने लग गई, अलग अलग चीज़ें होने लग गई। चौथे दिन हमको फ्लैट में एक बाल मिलता है, मतलब मेरे को और मेरे रूममेट को, इतना बड़ा बाल सफ़ेद कलर का लड़की का। और एक बात ये थी उस फ्लैट की कि उस फ्लैट में आज तक कोई लड़की नहीं आई थी। इतना बड़ा बाल आया कहाँ से? ना तो हम किसी लड़की से मिले थे इन हफ्ते में, वो भी सफ़ेद कलर का बाल। ये सब चीज़ें होने लग गई। मेरा एक और दोस्त था, मतलब जो बाहर से आया हुआ था, उसको चीज़ें ऐसी दिख रही थी कि अंदर कोई बैठा हुआ है। वो जैसे ही चल के जाता था उसको ऐसा लगता था कि हाँ ऐसा कुछ गया, ऐसे ऐसे सब चीज़ें। फिर जब वो करना मैंने बंद किया तो चीज़ें नॉर्मल हुई। मतलब इनकी एनर्जी लेवल इतनी होती है, अगर आप इनको, कोई भी साधना नहीं कर सकता, कोई भी ये सब रिचुअल करेगा तो उसको साइड इफेक्ट मिलेगा। हर कोई बिना गुरु के अगर कुछ भी चीज़ों को करता है तो उसको नुकसान मिलना ही मिलना है। लड़कियां पटाने के लिए बहुत सारे लोग टोटके करते हैं, मैंने तो सुना है ऐसा वशीकरण वाला। वो कितने हद तक गलत है? तो 100% गलत है। देखिए, किसी को आप ज़बरदस्ती नहीं ला सकते, और ज़बरदस्ती लाते हो तो वो चीज़ होती नहीं है जो आप लेके आए हो। ये चलती, मेरे पास कंप्लेंट्स आती है, मतलब किसी ने ये सब चीज़ें की है तो लोग मुझे बताते हैं। मतलब मैं दोनों चीज़ें करता हूँ ना, भूत प्रेत वाली भी चीज़ करता हूँ तो लोग मुझे तांत्रिक भी समझते हैं, एस्ट्रोलॉजी वाली चीज़ें करता हूँ तो लोग मुझे वो भी समझते हैं कि हाँ एस्ट्रोलॉजर हूँ मैं। तो इसलिए मेरे पास ये दोनों चीज़ें, दोनों क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे सब चीज़ें कि हमने ऐसा ऐसा किया, हमने इस पंडित को इतने रुपए दिए ये करने के लिए, फिर उसने हमारा फ़ोटो मंगाया, ये किया, फिर उसने फ़ोटो भी खींच के भेजा। इन लोगों की फ़ोटो देखे कि हाँ शमशान के पास में आग जल रही है, गोबर से कुछ चीज़ बनाई हुई है, उस पर फ़ोटो लगी है, उस पर तीर लगा हुआ है, सिंदूर लगा हुआ है, ये सब चीज़ें, ऐसी सब चीज़ें कर करके भेजा। कुछ भी नहीं होता उससे। आप हॉरर कंटेंट बनाने के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं जी। एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए कि वो आपके दिमाग में आइडिया कैसे आया? वो मेरा एक फ्रेंड है हार्दिक नाम का, उसके थ्रू मतलब चीज़ें, वो जो जिस फ्लैटमेट की मैं बात कर रहा था ना पहले, जो हम अवेयरनेस के लिए बना रहे थे, हम लोग साथ में ही रहते थे पहले, अभी वो हालांकि उनकी माताजी के साथ रहते हैं। तो वो एस्ट्रोलॉजर थे, मतलब अभी भी है एस्ट्रोलॉजर वो। उनने सब चीज़ें करी तो उनसे मैं चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें सीखा मेरे को, काफ़ी कुछ चीज़ें, जब आपके साथ में कोई इंसान रहता है तो वैसे गुण आ जाते हैं, तो काफ़ी कुछ चीज़ें उनसे सीखने को मिली मेरे को। तो उनके थ्रू मैंने चीज़ें सीखा। वो भी हॉरर वीडियोस पे इंटरेस्ट रखते थे और एस्ट्रोलॉजर थे, और मैं भी एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखता था, हॉरर वीडियोस बनाते ही था मैं। अच्छा, भाग्यांक और मूलांक क्या होता है, उसका कैलकुलेशन कैसे होता है? देखिए, भाग्यांक और मूलांक कैसा होता है, जैसे कि मान लीजिए मेरी डेट ऑफ बर्थ मैं आपको बताता हूँ, 27/12/2001, ठीक है। तो 27 जो है, 2+7 वो हो जाएगा आपका मूलांक, 9 हो गया मेरा मूलांक। और भाग्यांक कैसे होगा, 2+7+1+2+2+0+0+1, ये टोटल का जो सम ऑफ ऑल नंबर्स आएगा वो रहेगा 6। मतलब मेरा जो कॉम्बिनेशन हुआ मूलांक और भाग्यांक, वो 9 और 6 का कॉम्बिनेशन हुआ, मतलब मंगल और शुक्र का। अच्छा, मेरा कैलकुलेशन करके आप बताओ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 18/06/1995। 18/06/1995, आपका 9 और 3 का कॉम्बिनेशन है। तो ये कैसा होता है, मतलब 9 और 3 का कॉम्बिनेशन वाला व्यक्ति कैसा होता है? 9 मतलब मंगल वाला व्यक्ति, एनर्जेटिक व्यक्ति। आपके साथ में कभी हादसे हुए हैं? किस टाइप से? एक्सीडेंट वाली सिचुएशन ऐसी बहुत कुछ? बार। 9 नंबर वालों के साथ में बहुत बार होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि 3 वाले हैं, मतलब गुरु वाले, इनके पास ज्ञान होता है। आप किसी को राय देते होंगे, मतलब आपकी राय लोग लेना पसंद करते होंगे, मतलब आप किसी को बता रहे हैं कोई चीज़ तो वो आपकी चीज़ सुनेगा, गुरु का नंबर होता है वो। ऐसा 9 और 3 का कॉम्बिनेशन है आपका। हर नंबर का अपना अलग अलग एक स्पेशलिटी होती है। हाँ, 9 नंबर वाले सबसे ज़्यादा दानवीर आते हैं।
आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आप चीज़ें दान कर देंगे। 9 और 1 जो होते हैं, 9 नंबर वाले और 1 नंबर वाले, इनको ऐसा वो नहीं रहता, मतलब पैसों से वो उतना ये नहीं रहता कितने किसी नंबर के तक लिए। होता है, मतलब 1 से 9 तक ही होता है, मतलब कितना होता 1 है? से 9 तक ही होता है। तो 1 से 9 तक में मतलब कौन सा ऐसा नंबर आप बताने जाओगे कि जो बहुत खतरनाक होता है? खतरनाक 4 नंबर सबसे खतरनाक माना जाता है। राहु का नंबर होता है, क्योंकि आप भरोसा नहीं कर सकते, अच्छा। क्योंकि कलयुग में वही पैसा दे रहा है। तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लीजिए। बाकी जो सक्सेसफुल नंबर है, सबसे ज़्यादा जितने भी आप सक्सेसफुल आदमी देखेंगे जो टॉप बिलियनियर्स हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ आप देख लीजिए। उनका डेट ऑफ बर्थ है 28 तारीख, मतलब 1 नंबर वाले। जितने भी बड़े लोग हैं, जो भी राजा है, सूर्य क्या है, सूर्य राजा है। राजा। आप बड़े लोगों में आप उठा के देख लीजिए किसी का भी नाम, तो उनका जितने भी है, जो भी बिलियनियर्स है, टॉप बिलियनियर्स, वो सब 1 नंबर वाले हैं। सबसे बेस्ट नंबर 1 नंबर है। अच्छा, 2 नंबर सबसे इमोशनल नंबर है। उन्होंने अक्सर सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं 2 नंबर वाले, मैंने बताया था। 3 नंबर वाले गुरु के लोग रहते हैं। 4 नंबर वालों में ऐसा रहता है, उन्होंने कभी ना कभी अपने माँ बाप के पर्स से कुछ ना कुछ 10 रुपये हो गया, 20 रुपये हो गया, कभी ना कभी चुराए होते हैं, जो बच्चे रहते हैं ना वो। सबसे स्टेबल नंबर रहता है 5 नंबर, जो नॉर्मल नंबर है। 5 नंबर सबसे स्टेबल, बढ़िया एकदम बुद्धिमान। 6 नंबर रहता है, 6 नंबर वाले झूठ बोलते हैं। अब देखना, जिनका वो 6 रहेगा डेट ऑफ बर्थ, वो झूठ बोलेंगे, पकड़ नहीं सकते। 7 वाले ऐसे होते हैं, 7 वाले सामने और कुछ रहते हैं, पीठ पीछे और कुछ रहते हैं। बाकी स्पिरिचुअल रहते हैं, पूजा पाठ को लेकर बहुत अच्छे रहते हैं। और उसके बाद में 8 नंबर वाले जो हो गए, तो शनिदेव का नंबर है, सबसे मोस्ट डेंजरस नंबर कह सकते हैं। शनिदेव वाले जो रहते हैं, उनके जीवन में चीज़ें तो स्लो होती है, स्ट्रगल होता है। मेरे को अभी बहुत लोग बोलते हैं कि हमारा मूलांक 8 है, भाग्यांक 1 है, मतलब शनि और सूर्य दुश्मन है ना। बोले हम पैदा ही क्यों हो गए जब हमको ऐसे ही सब चीज़ें करनी थी, तो ऐसा ऐसा सब चीज़ें बोलता है। तो ये 1 से 9 नंबर के मूलांक का पूरा आपने डिस्क्रिप्शन दे दिया हाँ, बेस कि मैंने 1 आपको बताया। नंबर से लेके तो 9 नंबर तक के लोग कैसे होते हैं, हाँ। जो बेसिकली 1 नंबर से लेके 9 नंबर तक का मूलांक कैसा होता है, ये आपने पूरा इसका डिस्क्रिप्शन बताया। अब इसमें भाग्यांक को भी जब मिलाते हैं तो और कुछ बनता है? हाँ, भाग्यांक को मिलाते तो और कुछ बनता है। जैसे मेरे साथ में कॉम्बिनेशन जो मेरा है, मेरा 9 और 6 का है, मतलब मंगल और शुक्र का। मेरे अंदर मंगल की भी चीज़ें हैं, शुक्र की भी चीज़ें हैं। आपके अंदर मंगल की भी चीज़ें हैं और गुरु की भी चीज़ें हैं। ऐसा सबका अलग अलग रहता है डिफरेंस। ऐसा माना जाता है कि 40 की एज के बाद आपका भाग्यांक एक्टिवेट होता है और 40 की एज तक आपका मूलांक चलता है, ओके। और वो भी 12 साल की उम्र के बाद में सब चीज़ें वो मानी जाती है। अच्छा, बहुत सारे जो पक्के दोस्त हैं हम्म। वो, उनका कई बार अलग अलग मतलब होता है। आपने जैसे बताया कि इन लोगों के साथ दोस्ती नहीं करना चाहिए मूलांक वालों के साथ, लेकिन जब दोस्ती हम किसी से करते हैं तो तो कभी मूलांक ये देख के नहीं देख के करना, नहीं करते हैं नहीं कि हमने करते। मूलांक देख के दोस्ती की हो किसी से। अब जैसे मेरे साथ में जो चीज़ें हुई हैं, मेरे से अभी लोग जितने कनेक्टेड हैं आज की डेट में, मैं बता रहा हूँ, 4 नंबर वाले कहीं ना कहीं मेरे से दूर हो जाते हैं। 7 नंबर वाले भी कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं, कुछ समय के लिए रहते हैं, ऐसा नहीं है। अगर जो बेस्ट ऑफ बेस्ट वाले जैसे रहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जो मतलब सपोर्टिव में निर्मल भाई जो है 1 नंबर वाले, वो है मेरे साथ में ऑलवेज। मेरे जो दोस्त होने, मतलब लक्की भी हो गए, बहुत सारे दोस्त हैं, हिमांशु भी हो गए, ये सब 9 नंबर है। मतलब मैंने लाइफ में ये चीज़ देखा, अब आप नोटिस नहीं करते होंगे, मैं नोटिस करता हूँ कुछ चीज़ों को। जैसे 7 नंबर वाले कुछ कुछ है मेरा, मतलब मेरा जो फ्रेंड है हार्दिक, अभी मैं उससे थोड़ा सा दूर हूँ। एक मेरा दोस्त है 4 नंबर वाला नैन, उससे भी मैं दूर हूँ। ऐसी सब चीज़ें। और जो मेरा बचपन का दोस्त है 2 नंबर वाला, वो जुड़ा हुआ है। ऐसा डिपेंड करता है, मतलब वो कनेक्शन सब मूलांक पे डिपेंड नहीं करते हैं। डिपेंड करता है सब अच्छा, चीज़ें। एस्ट्रोलॉजी में और ऐसा क्या टॉपिक होता है जो आपको मतलब बहुत ज़्यादा जिससे आप जुड़े हो? एस्ट्रोलॉजी में जो टॉपिक जिससे मैं कनेक्टेड हूँ, हाँ, मतलब आप जिस चीज़ को, दशा को लेकर। दशा को लेकर दिए, दशा क्या होता है एस्ट्रोलॉजी में? दशा होती है, महादशा होती है, अच्छा। अंतरदशा होती है। अच्छा, ओके। समय के अकॉर्डिंग चीज़ें होती है। जैसे मैंने अपनी कुंडली में देखता हूँ मैं कि जब शुक्र आता है, जैसे जब मेरी कुंडली में बुध और शुक्र आते हैं, तब अक्सर हादसे होते हैं। मतलब मैंने ये चीज़ एनालिसिस किया, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कब मेरे साथ हादसा होने वाला है, तो मेरे को उसका प्रेडिक्शन थोड़ा सा मिल जाता है, तो मैं थोड़ा सा संभल के रहता हूँ चीज़ों से। तो हालांकि होनी को तो कोई टाल नहीं सकता, जो चीज़ होने वाली रहती है वो तो होती ही है।
मगर हालांकि कम हो जाती है चीज़ें अगर आप रेमेडीज भी कर लेते हो, वो सब चीज़ें फॉलो कर लेते हो। कर्म अच्छे रहेंगे तो आपको फल अच्छा मिलता है, सीधी सी बात तो ये है। मतलब कर्म अच्छे होंगे तो कर्मा बिलीवर होना चाहिए कि अगर हाँ आपके कर्म अच्छे होंगे तो ही आपको फल अच्छा मिलेगा। हाँ, ऐसा जैसे अगर उसमें कुंडली में अक्सर 7.5 जिसको बोलते हैं शनिदेव जब आते तो वो कर्मों के फल देने आते हैं। आपने जैसे कर्म किए होंगे उसके हिसाब से फल मिलेगा। काल सर्प दोष होता है, राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह फंसे रहते हैं। तो उसमें आपको आपके पिछले जन्म के जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ें आपको इस जन्म में मिलेगी। अब वो पाप भी हो सकते, पुण्य भी हो सकते, जो किया होगा आपने उसके अनुसार। मतलब आप एक तरफ हॉरर कंटेंट बनाते हैं, एक तरफ आप एस्ट्रोलॉजी को भी मानते हैं, मतलब आप भूत प्रेतों से भी जुड़े हैं, आप भगवान से भी जुड़े हैं। हाँ बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, काफ़ी सारी चर्चाएं आपसे की हमने और बहुत सारी चीज़ें आपने हमें बताई भी, मतलब हम तो जो चीज़ जानते नहीं थे वो सारी चीज़ें आपने हमें बताई। बहुत अच्छा लगा अंकुश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने देखा अंकुश जी ने हमें बहुत सारे हॉरर कंटेंट के बारे में बताया, बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी उनसे हमें बहुत सारी काफ़ी सारी जानकारी मिली। तो आप सब लोग सतर्क रहें और कोई भी ऐसे रेमेडीज़ फॉलो ना करें जो आप यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे देख के जो लोग करते हैं, उस चीज़ से आप दूर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।